देखिए 8 साल से वो बच्चा जो गोद में रहे तो उन्होंने पैरालाइज कर दिया है, वो तो चल ही नहीं पा रहा है। जिनको ये तक जानकारी नहीं है कि किस सड़क का टेंडर हो गया, और ये तो वो तो हवाई लोग हैं। वो लोग फिल्म उलिम में काम करते थे, फिल्म में हाथ हिलाते थे, उनको लगता है कि यहाँ का की जनता तो बिंदी लिपस्टिक लाली ये सब फिल्में में ठीक लगता है। फितूर की बात करते हैं जिनके बात में कोई दम नहीं होता। दल के लोग, हमारे गठबंधन के जो लोग वो तो लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और ऐसे में 2024 की तैयारियों में जुट चुकी जेडीयू आरजेडी अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर निशाना साध रही है। क्या बिहार में जो काम हुआ है उस पर अब जब सवाल हो रहे हैं। हाल ही में अमित शाह भी पूर्णिया आए थे। बीजेपी तो खैर कह रही है कि नीतीश कुमार जो सपना संजोए हुए हैं 24 में टक्कर देने का, विपक्ष को एकजुट करने का, कभी होने वाला नहीं है। बीजेपी 35+ सीट जीतेगी। देखिए, जब लोग सत्ता में रहते हैं तो उस अनुवाद में कुछ भी कह जाते हैं कि भाई दीवा स्वप्न है या बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश जी पहले भी जब राजनीति में आए थे उस वक्त कोई भरोसा कर पा रहा था कि ये आ पाएंगे? और मैं बता दूं, नीतीश जी की जो छवि है, नीतीश जी का जो कार्य करने का शैली है, देश भर के नेता इनको पसंद कर रहे हैं, जितने भी लोग विपक्ष में हैं। क्योंकि ये सब लोगों ने देखा है कि इन्होंने 7-8 साल में क्या काम किया है। केंद्र का जो कार्यकलाप है सब लोग देख रहे हैं। स्थिति क्या हो रही है, आज महंगाई किस स्तर पे है। बीजेपी की ही नेत्री हैं, पहले वो रोड पे नज़र आती थी, अब तो कहीं नज़र भी नहीं आती हैं। तो इस तरह से खाली जब आप विपक्ष में रहिए तो हल्ला कीजिए, गैस का दाम बढ़ गया, टमाटर का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया। और आज वाकई में जब सब चीज़ का दाम बढ़ गया तो इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ, कोई कुछ बोलते ही नहीं है। तो लगता है कि इससे किससे दावे हो रहे हैं। आप लोग भी तो दावे कर रहे हैं ना भाई कि महागठबंधन अब जब एकजुट हो चुकी है तो कहीं किसी का कोई अता पता नहीं रहेगा। इस बात में क्या जमीन दम है? लगता है। देखिए 2015 का रिजल्ट आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि 2014 वाला आप लोग देख लीजिए। 2014 में आप देख लीजिए, अलग अलग लड़ाई लड़े थे सब लोग अलग अलग लड़े थे। 2015 में महागठबंधन एक होकर लड़ा है। जब एक होकर महागठबंधन लड़ा तो उस समय आप सबकी हैसियत देख लें। जिस तरीके से अब दावे हो रहे हैं, हम एक शख्सियत का नाम अब लेने जा रहे हैं। लगता है उनसे आपका रिश्ता थोड़ा पुराना रहा है। उस व्यक्ति का नाम है चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कौन तैयार होगा। भानुमति का जो पिटारा है, जो कुनबा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होना है। कौन एक्सेप्ट करेगा नीतीश कुमार के चेहरे को? देखिए, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। अब उनके बोली में कितना वजन है ये तो पूर्व से ही हमने कहा था। जब तक उनके पूज्य पिताजी थे उनकी चलेगी। पिताजी नहीं हैं, पूरा कुनबा बिखर गया। आज अकेले सांसद हैं जो अपने पार्टी को नहीं बचा पाए। उनके बयान पे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं लगता है कि हाँ, बीजेपी के इशारों पर वो चल रहे थे और बीच में धोखा उन्होंने नहीं दिया है, बीजेपी नहीं दिया है। चल क्या रहे थे? उनको चलाया जा रहा था। मतलब बीजेपी चला रहे थे, चल ही रहे थे एकदम से। हकीकत है, जहाँ भी उनके उम्मीदवार थे सब हर जगह इनके बीजेपी के लोग लगे हुए थे सहयोग में। मतलब चिराग पासवान एक तरह से बीजेपी, वो तो कह ही रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, लेकिन वो कहे थे कि हाँ, अपने मुंह से कह रहे थे कि हम हनुमान हैं। इसमें कहना क्या है? बाद में कभी कहते हैं कि हम नहीं है कुछ। तो देखिए, इन लोगों के बात का क्या है, उन लोगों के बारे में क्या बतिया। आप कह रहे हैं कि बात का वजन नहीं होता है, काम का तो वजन होता है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, काम का वजन होता है। वो सांसद है जमुई से, आप भी जमुई के से जीत कर आते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र है चकाई, वहाँ से लगता है कि काम हुआ है। हमारे ही विधानसभा में वो एक जो पंचायत गोद लिया जाता है। हाँ, सांसदों ने सभी ने गोद लिया था। हाँ, गोद लिया था। हमारी पंचायत में, हमारी विधानसभा की पंचायत सोनो प्रखंड में आता है, बटिया जो है, उसको उन्होंने गोद लिया था। कितने साल पहले? 7 साल सांसद बने, उसके बाद 8 साल हो गया, 7 साल पहले उन्होंने गोद लिया था। गोद लिया है, 7 साल से वो बुतरू अभी तक गोदे में है। मतलब बुतरू का विकास नहीं हुआ है, मैंने गोदे में है। जब 7 साल से जो बच्चा चलेगा नहीं तो समझिए को तो चल भी नहीं पाएगा कभी उसको। और अगर वहाँ पे आपको देखना है कुछ काम तो आप तो भाई सोशल मीडिया है, चैनल है, आप एक बार जाएं वहाँ पे। और उस पंचायत में हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भी काम आपको नजर आएगा वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप चल के दिखा सकते हैं। मेरे पिताजी का योजना वहाँ नजर आएगा। इन लोग का भी कुछ हवाई योजना कुछ नहीं नजर। मतलब 7-8 सालों में कुछ काम नहीं किया है। कह तो दिया, एक बार जाके देखिए। वो तो कह रहे हैं कि हम करते हैं, नीतीश कुमार करवाने नहीं देते हैं। क्या करते हैं जो नहीं करवाने देते हैं? आप अपना एमपी एमएलए लेड होता है, उसमें कोई क्या करेगा? वो तो आपका पैसा है, आप अपने राशि से खर्च कीजिए। वो क्या करते हैं, कहाँ करते हैं? तो टिमटिमियाँ लाइट लगाते हैं, वो 2 महीना भी नहीं जलता है। तो लाइट काहेला लगाया जाता है ये आप लोग को पता है? हम लोग अब तक अपने फंड से लाइट उठ नहीं देते हैं। ये सब का बड़ा दूसरा लोग बोलता है कि लाइट लगाना मैंने बहुत बढ़िया इसमें मिलता, वो सब नहीं लगाना है, जमीनी काम होता है।
और हम लोग जमीनी काम करने वाले आदमी हैं, जमीनी काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है जमुई और बटिया को उन्होंने जो गोद लिया, अभी आप बात कर रहे थे, लगता है मतलब बटिया में काम नहीं हुआ है। 8 साल हो गए, इतने साल हो गए। देखिए 8 साल से वो बच्चा जो गोद में रहे उसको तो उन्होंने पैरालाइज कर दिया, वो तो चल ही नहीं पा रहा है। लेकिन MP MLA फंड है, अभी आप बोल रहे थे, तो काम होता है ना। वहाँ काम होता है, वहाँ पर टेंडर निकल जाता है। हमें याद है दिशा की बैठक में उन्होंने एक बात उठाई थी, जबकि सड़क का टेंडर हो चुका है। तो जिनको ये तक जानकारी नहीं है कि सड़क का टेंडर हो गया, और ये तो वो तो हवाई लोग हैं। वो लोग फिल्म उलिम में काम करते थे, फिल्म में हाथ हिलाते थे, उनको लगता है कि यहाँ का कि जनता तो बिंदी लिपस्टिक लाली ये सब फिल्में में ठीक लगता है, क्षेत्र में नहीं सब चलता। जमुई की जनता पहचान गई है, समझ रही है। बढ़िया से पहचान गई है। ये लोग तो बस खाली फिल्मी लोग हैं। नहीं, 2 टर्म सांसद रहे हैं, तीसरा टर्म भी अब होने वाला है। 2 टर्म हो गया, इसलिए दोनों बार लोगों ने धोखे में दे दिया। इस बार फिर नीतीश जी के नाम पे, अन्य नाम पे उनको वोट मिल गया। अब वो समझ रहे हैं कि हम जीत गए हैं। आए इस बार पता चल जाएगा जब महागठबंधन के लोग उतरेंगे मैदान में। मुझे लगता है कि जो काम नहीं किया है उससे लोग नाराज हैं, ये हकीकत है। काम नहीं किया, उन्होंने काम ही नहीं किया कुछ। तो काम सिर्फ आपने किया है? हमने नहीं, हमारी सरकार ने किया है। तो ये तो वो कहे कि मेरे पास MP MLA फंड था, इतना हमने खर्च किया, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने किया। और हमारे बारे में जो आप कह रहे हैं, तो हमारे बारे में हम ऐसे मत बोलिए। एक बार चलिए हमारे जिले में, हमने जो काम किया है, काम का सबूत तो होता है ना। मतलब खुली चुनौती कैमरे पर दे रहे हैं कि हाँ चलना ही चाहिए। एकदम चलना चाहिए। और अगर मैं साबित नहीं करूंगा तो मैं आपको खुले तौर पे कह दूं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर हम साबित नहीं कर सकेंगे अपने काम को तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम लोग हवाई बात नहीं करते। शिलान्यास वाला बोर्ड नहीं, सड़क भी दिख रही है। हम शिलान्यास करते नहीं, हमने अपने काम को, कार्य योजना को शुभारंभ कहा है, क्योंकि आज तक हमारे सांसद साहब ने जिसका भी शिलान्यास किया, समझिए उसका सत्यानाश किया। देखिए, तो चिराग पासवान के कामों को भी गिनवा रहे हैं, और क्या शिलान्यास होता है, क्या काम होता है। शिलान्यास नहीं, शिलान्यास जहाँ किए हैं वो सत्यानाश किए हैं। एक अभी पुल है हमारे यहाँ, 20 करोड़ का पुल है, लिफ्टवा पुल जिसको कहते हैं। आप अगर कहेंगे तो उसके बोर्ड का भी दिखा दूंगा कि 2015 में जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, इन्होंने अपने दल के उम्मीदवार को उतारा था, फर्जी शिलान्यास किया था, जबकि उस पुल का मतलब कोई स्वीकृति भी नहीं मिला था। मैं इस बार पुनः विधायक बना हूँ 2020 में, आज जाके वो पुल कंप्लीट हुआ है। अभी भी उस पर देख लीजिए, उसके शुभारंभ में मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और दुर्गा पूजा के बाद मैं उसका उद्घाटन करूंगा, उसमें भी मेरा ही नाम होगा। अगर मैंने वो योजना में लेके आया तब ना मैं वो योजना। शिलान्यास उतना पहले और काम आप कर रहे हैं। शिलान्यास वो फर्जी था। हम शिलान्यास किए 2021 में, और 2022 में उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर, और वो 20 करोड़ का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जमीनी काम नहीं किए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यानी कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, तमाम बातों रख रहे हैं। भ्रष्टाचार किसने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है, 24 में बता देंगे। साबित करें, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, साबित करें। अगर भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, अगर वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि साबित करना चाहिए। युवा नेता हैं वो, अभी उनको अगर आगे जाना है, आगे चलना है, तो इस तरह की भ्रामक बातें ना करें, क्योंकि इस तरह की बातों से लोगों के दिमाग में होता है कि ये भी फितूर की बात करते हैं, जिनके बात में कोई दम नहीं होता है। लगता है कि 24 में वो लड़ाई तो लड़ेंगे ना, आएंगे फिर जमुई चुनाव लड़ने। अब देखिए, वही जाने। नहीं, आप अभी कहे थे जमुई के काम गिनवा रहे थे, तो जमुई में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है? भाई जमुई में वो लड़ेंगे, हम तो लड़ने वाले, हम लोग तो लड़ने वाले हैं जमुई से। मतलब हमारे जो हम लोग वहाँ, चूंकि वो सीट रिजर्व में, मैं नहीं लड़ने वाला, लेकिन हम लोग की जो दल के लोग, हमारे गठबंधन के जो लोग, वो तो लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ेंगे, और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। चिराग पासवान को हरा पाएंगे? अब आने वाला समय बताएगा, खुद देख लीजिएगा। नहीं, उनका तो एक बड़ा नाम है, अब तो लगता है तो सियासी नाम हमने क्या कहा था कि वो नाम उनका नहीं है, नाम उनके पिताजी का था। आज फिर हम कह रहे हैं, नाम उनके पिताजी का था। काम भी उनके पिताजी का ही था। काम तो किसी का नहीं दिखा। काम नहीं दिखा। ये तो मैं खुद कहूंगा कि काम किसी का नहीं दिखा हुआ। उनके पिताजी वहाँ कैसे काम कर सकते थे? उनके पिताजी वहाँ, लेकिन मतलब चिराग पासवान ने 8 सालों में वहाँ काम नहीं किया। ये तो देखिए सर्वे करने वाली बात है। सोशल मीडिया, आप लोग तो चैनल वाले हैं, आप लोग तो देश दुनिया को अपना चीज सब कुछ दिखाते हैं कि क्या सही क्या गलत है। हम चाहते हैं कि एक बार आप सबका आकलन कर लें, खास करके मेरे लोकसभा का जरूर आकलन करें। अंतिम सवाल आपसे, लगता है नीतीश कुमार में मादा है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से टकराने का? एक नीतीश कुमार में ही मादा है जो टकरा सकते हैं, अन्य मुझे ये मादा किसी में नजर नहीं आता। लगता है कि अभी बीजेपी का जो ताकत है आप लोगों ने पहचाना नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अभी हमें पहचाना नहीं है। भाई वैसा तो कुछ दिखता नहीं है जो पहचाना जाए। उन्होंने भी काम किया है, नरेंद्र मोदी के काम को गिनवा रहे हैं। अभी तक तो वैसा कुछ दिखा नहीं है। 1.25 लाख करोड़ सुने थे हम लोग इस झांसे में, हमको लगता है बिहारवासी भी आए थे। जरा एक आम सर्वे करा लीजिए 1.25 लाख करोड़ कहाँ है, और आया 1.25 लाख करोड़ तो उसका क्या हुआ। कागज पे लेखा जोखा देना बड़ा आसान है, जमीन पे लेखा जोखा देना होगा तो समझ में आ जाएगा। टक्कर जबरदस्त होगी 24 में, मानते हैं? कोई टक्कर ही नहीं है। टक्कर कहाँ से होने वाला है? जहाँ महागठबंधन का लहर दौड़ेगा, कोई टक्कर में नहीं।
देखिए, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हमारे साथ हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है चिराग पासवान को लेकर, बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर को लेकर आपने सुना है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ गतिविधियां जो है वो बढ़ती हैं और नीतीश कुमार में मादा तो है, ये बातें साफ कह दी हैं। देखना होगा नीतीश कुमार विपक्षी कुनबे को कितनी जल्दी एकजुट कर पाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।